हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यार जेई मेन का फेब अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट दोनों हो चुके हैं और आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दोनों ही अटेम्प्ट अच्छे नहीं गए। पर एक बात बताओ, क्या सिर्फ रोने धोने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ दुखी रहने से हमारे अगले अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा? क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं ना। हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने काम किया होगा, हो सकता है मेहनत भी की हो, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत ना करने से एफर्ट्स कभी भी नहीं आते। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है आपके ड्रीम्स को अचीव कराने में ये आपकी बहुत हेल्प करे। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो लाइक पहले से ही कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन एज वेल। सो गाइज देखिए, करना क्या है अगर हमारे दोनों अटेम्प्ट खराब चले गए। तो पहली चीज हमें अपने दिमाग से ये निकाल देना है, पहली चीज कि भाई अगले अटेम्प्ट्स भी हमारे खराब जाएंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि दो तो खराब हो गए, अब दो और बचे हैं, अब क्या करेंगे, क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इस चीज को दिमाग से निकालने का क्या तरीका है? इसको दिमाग से निकालने का एक ही तरीका है, ढंग से पढ़ाई शुरू कर देना है। आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट्स जो भी आए व्हाटएवर, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पहली चीज तो ये आपको कमिट करना होगा अपने आप से कि अब जो भी करोगे सही से करोगे और शुरू कर दोगे, समय वेस्ट नहीं करोगे। नाउ अब आपके सारे एफर्ट सही डायरेक्शन में रहे, उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फोकस आपको अब मई अटेम्प्ट पे करना चाहिए। अप्रैल भी आप दोगे, यानी अप्रैल को भी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन जो अटमोस्ट फोकस होना चाहिए अब वो मई अटेम्प्ट में होना चाहिए। क्योंकि अगर दो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं गए तो अब अपने को यानी सिलेबस जो चैप्टर्स हैं, यानी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हमारी काफी सारी हुई हैं, तो हमें अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए और जो भी चैप्टर्स हमें करना चाहिए वो ढंग से करना चाहिए, जिसके लिए समय लगेगा। अगर हम बात करें अभी अप्रैल अटेम्प्ट की, तो अप्रैल अटेम्प्ट में तुम ही बताओ कितना समय बचा है? बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा ना। तो उतने कम समय में बहुत सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। रिवीजन, सिलेबस, बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट मैनेज करना फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप टारगेट करें मई के हिसाब से प्लान करें। नाउ द पॉइंट इज, अब प्लान करना, खुद से ये सब करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो ऐसे केस में एटीपी स्टार टीम विल सजेस्ट टू यू, आई विल सजेस्ट टू यू कि आप सभी किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में जाए, चाहे वो एटीपी स्टार का हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म का हो। लेकिन अगर कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको इस समय पे मिल जाता है तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग हो सकता है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आरबीसी बैच से बहुत फायदा उठाया था और उनके पहले अटेम्प्ट से अगले अटेम्प्ट में सिग्निफिकेंट परसेंटाइल इंप्रूव हुई थी, बहुत फायदा हुआ था, लोगों के ड्रीम्स अचीव हुए थे। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिनका 75 79 परसेंटाइल था और फाइनली वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 98 99 परसेंटाइल तक भी पहुंचे, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे यूजिंग द आरबीसी बैच। तो आप आरबीसी 3.0 में चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बैच, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। और 20 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम एटीपी स्टार वेबसाइट और ऐप। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्या नहीं करना है। जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनका टारगेट है कि मुझे अभी यार मेरे मार्क्स तो 80 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं, मेरे बस 150 आ जाए या 140 आ जाए तो मजा आ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट। अब 140 50 अगर आपको चाहिए तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हें पूरा पेपर 300 के 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना जरूरी है? बताओ, यस और नो? नहीं ना। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? यानी आपको 200 210 लगभग इतने क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 25 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं। तो टारगेट पहले तो डिफाइन करो, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई द चैप्टर्स जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मुझसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा। जो तुमसे नहीं हो पाएगा वो 25 क्वेश्चंस, यानी कितना परसेंट सिलेबस अगर हम बात करें वो हो जाएगा लगभग 1/3 सिलेबस। 1/3 सिलेबस यू कैन स्किप, ऑलमोस्ट 1/3, यानी 30% के आसपास सिलेबस जो है वो आप छोड़ सकते हो। प्रैक्टिकली आइडियली क्या है? आइडियली तो सब करना चाहिए, सारा सिलेबस होना चाहिए, लेकिन जैसे कि आप जानते हो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्या? क्वेश्चंस वही उन्हीं चैप्टर से होते हैं जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं।
यस और नो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि उसी से ही आपका रिजल्ट आता है। जो चैप्टर्स आपको ढंग से आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपने ठीक से की होती है, जिसमें रिवीजन आपने ढंग से किया होता है। बात समझ में आई सभी को? तो इसीलिए सभी को मैं कह रहा हूं कि क्या नहीं करना है ये आइडेंटिफाई कर लो। इससे आपका फोकस हो जाएगा कि जो करना है, जो चैप्टर्स करने हैं, उन्हीं पे ही आप अगले 2 महीने पूरा समय उन्हीं पे ही दोगे। अगली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत एंड में देते हैं, या टेस्ट देते हैं तो एनालाइज नहीं करते हैं। तो भाई आपको रेलेवेंट मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिसमें आप एटीपी स्टार जो हमारी ऐप है उसका यूज कर सकते हो, या एनटी अभ्यास का भी यूज कर सकते हो, या प्रीवियस पेपर्स का भी यूज कर सकते हो। तो रेलेवेंट मॉक टेस्ट आप दीजिए जो बिल्कुल जेईई मेन लेवल के हो, ओके। और उनका एनालिसिस जरूर कीजिए कि भाई कमी कहां पे रही, क्योंकि जब मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, कॉन्फिडेंस उसी से ही बढ़ता है। अगर मॉक टेस्ट में आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो भाई एग्जाम में कैसा करोगे? तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। भाई देखो, प्रैक्टिस तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे, यानी लिमिटेड टाइम में नहीं करेंगे, तो हम एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी बहुत बहुत समय लगा देंगे। यानी एग्जाम में हम बहुत कम क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, कहां से करें टाइम बाउंड प्रैक्टिस? एक तरीका तो ये है, किताब लेके बैठ जाओ, साथ में आप स्टॉप वॉच लगा दो, और उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। अगला वे, आप हमारी ऐप पे, एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक प्रीमियम फीचर है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां पे प्रैक्टिस सेक्शन में आप जाओगे तो प्रैक्टिस सेक्शन में यू कैन कस्टमाइज योर ओन टेस्ट। किस किसने फीचर यूज किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, होपिंग दैट आपको अच्छा लगा होगा। तो वहां से आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ इस समय प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जैसे कि मैंने हमेशा बताया है आप सभी के लिए, खास तौर पे जिनका दोनों अटेम्प्ट खराब चला गया, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी 2019, 2020, 2021 के जो पेपर्स अभी हुए हैं, ये सारे पेपर्स फेब मार्च अटेम्प्ट, ये बस इतना कर लो। एक एक क्वेश्चन कर लो, चैप्टर वाइज करो, ध्यान रखना चैप्टर वाइज, ये नहीं कि पेपर को पूरा कर रहे हो। चैप्टर वाइज करोगे तभी आपको अंदाजा लगेगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेपर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखते हो और आज से ही आप कमिटमेंट देते हो खुद से, तो आप अचीव कर सकते हो जो ड्रीम कॉलेज आप चाहते हो, अभी भी वो अचीव कर सकते हो गाइस। अभी भी हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, ओके एवरीवन। बाकी इफ यू वांट एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, RBC 3.0 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। कल से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके गाइस। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ड्रीम कॉलेज, एज वेल एज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार।